नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डाइवोर्स के बारे में कि डाइवोर्स हम किस तरह से आसानी से ले सकते हैं। ये हम अपनी साइड से नहीं बता रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट ही कोई जजमेंट आई थी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। जानने के लिए वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको पूरा केस बताएंगे कि किस तरह से क्या हुआ था। हम सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मली डाइवोर्स का क्या प्रोसीजर होता है, मतलब किस तरह से देखा जाता है कि डाइवोर्स चलता है। नॉर्मली डाइवोर्स का होता है कि जब भी आपको डाइवोर्स लेना होता है तो आप डाइवोर्स के लिए अलग-अलग ग्राउंड्स पे अप्लाई करते हैं। जो हम अप्लाई करते हैं वो हमें सेक्शन नंबर 13 में दे रखा है हिंदू मैरिज एक्ट के। उसके अंदर अलग-अलग तरह के जो है हमें डाइवोर्स के ग्राउंड्स दे रखे हैं। कुछ ग्राउंड्स है जैसे कि क्रूएलिटी हो गया, एडल्ट्री हो गई, या फिर जो है डिजर्शन हो गया, यानी कि आपका जो पार्टनर है वो आपको डेजर्ट करके चला गया, यानी कि आपको छोड़कर चला गया। या फिर ऐसा भी एक ग्राउंड है जिसके अंदर 7 साल से या 7 साल से अधिक आपको नहीं पता आपका पार्टनर कहाँ पर है और आपके पास कोई खैर खबर नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी आपको डाइवोर्स मिल जाता है। या जो आपका पार्टनर है उसने अपना रिलीजन चेंज करवा लिया, या फिर जो है उसने संन्यास ले लिया। इसी तरह के कई सारे ग्राउंड्स हैं जो हमें सेक्शन 13 के अंदर दिए हुए हैं। जो केस हुआ था, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। केस के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ। केस के अंदर कुछ इस तरह से हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई, उसके बाद जो है वो हैप्पीली मैरिड रहे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जो है उनके 2 बच्चे हुए। कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे उनके अंदर तनाव बढ़ता गया, यानी कि उनकी जो रोज रोज है वो लड़ाइयाँ होने लगी और उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए, जिसकी वजह से उनकी वाइफ जो है घर छोड़कर चली गई। जिसके बाद हस्बैंड ने जो है कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाली रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, जो हमें सेक्शन 9 के अंदर दिया हिंदू मैरिज एक्ट में। तो उसकी एप्लीकेशन लगाने के बाद जो है उनकी बीवी वापस नहीं आई। उनकी बीवी जब तक वापस नहीं आई तो उसके हस्बैंड ने जो है वहां पर कोर्ट के अंदर अपील डाली, यानी कि वहां पर पिटीशन डाली कि उनको डाइवोर्स चाहिए, जैसा कि उनको पता चल गया है कि उनकी बीवी अब उनके पास वापस नहीं आएगी। तो इस रिश्ते को रखने का कोई महत्व नहीं है, यानी कि कोई मतलब नहीं है इस रिश्ते को कंटिन्यू करने का। को बेहतर यही होगा कि जो है हम डाइवोर्स ले लें, और उन्होंने ये सोचते हुए कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर वहां पर डाइवोर्स के लिए पिटीशन डाल दी। तो ऐसे ही इसी तरह से जो है ट्रायल कोर्ट ने, यानी कि जो हमारा फैमिली कोर्ट था, उन्होंने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। उसके बाद जब वाइफ को ये बात पता चली तो वाइफ ने जो है हाई कोर्ट के अंदर अपील डाल दी, यानी कि जब भी हमें फैमिली कोर्ट से डाइवोर्स मिल जाता है तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि 3 महीने का कुछ समय होता है जिसके अंदर हम अपील कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है अपील डाल दी हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद जो ऐसे ही बातें चलते चलते जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मैटर आया तो हस्बैंड ने वहां पर बोला कि मैंने रेस्टिट्यूशन के लिए पहले एप्लीकेशन डाली थी। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिश्ते को रीस्टोर करना, यानी कि अगर आपका जो पार्टनर है घर छोड़कर चला गया है तो उसको वापस बुलाना, अपना वैवाहिक जीवन जैसे पहले था उस तरह से बिताना। अगर उस सिचुएशन में जो है वो वापस नहीं आई तो ही मैंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा कि अगर एक बार जो है पार्टनर ने अप्लाई किया रेस्टिट्यूशन के लिए और फिर आपने जो है रेस्टिट्यूशन नहीं चाहा, यानी कि आप वापस नहीं आई, 1 साल का टाइम दिया गया था, फिर भी अगर आप रिस्टोरेशन नहीं किया अपने रिश्ते का, तो अब आपने जो अपील करी है इससे यही साबित होता है कि आपने जो है अपने पार्टनर को परेशान करने के लिए अपील करी है, कि वो जो है डाइवोर्स के चक्कर में इधर उधर घूमते रहें और आप उनको परेशान कर सकें। तो इसी के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो है 1 साल आपको दिया गया था, आपने रिश्ता रिस्टोर नहीं करा, आपने अपनी मर्ज़ी से रिस्टोर नहीं किया, तो जो ये डाइवोर्स है, ये डाइवोर्स ग्रांटेड ही रहेगा। इसके लिए अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब मौका मिला था, आपने रिस्टोर नहीं किया। आप इस तरह से जो है अपील डालकर अपने पार्टनर को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आपको बताएँगे, यही फैसला था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो है डाइवोर्स का केस काफ़ी ज़्यादा खिंच रहा है, या फिर आपको बहुत जल्दी है डाइवोर्स की, क्योंकि नॉर्मली जो केसेस हैं वो सालों-साल चलते हैं, जो बार-बार डेट्स लगती है, बार-बार आपको कोर्ट जाना होता है, तो उससे बेहतर यही है कि आप जो है जब भी आपको डाइवोर्स लेना हो, सबसे पहले आप रेस्टिट्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाएँ।
1 साल का टाइम पीरियड वेट करें। 1 साल तक अगर आपका पार्टनर जो है घर वापस नहीं आता, यानी कि अपने मैरिज होम पे वापस नहीं आता, या फिर जो है अगर आपका हस्बैंड चला गया या फिर वो भी अगर वापस नहीं आता, तो आप जो है 1 साल बाद डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगाएँगे, ये लगेगी सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ए क्लोज़ 2 के अंदर। इसके अंदर जो है आपकी डाइवोर्स की पिटीशन डलेगी और आपको जो है डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। इस ग्राउंड पर कि जो आपका पार्टनर है उसने आपकी सोसाइटी यानी कि आपके घर से विथड्रॉ कर लिया है, अब आप लोग साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।